हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास। कई सौ साल पहले कंप्यूटर शब्द का प्रयोग मशीन के लिए नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो जटिल गणितीय गणनाओं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हल करने में सक्षम होते थे। इन्हीं महान गणितज्ञों ने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कई प्रकार की संख्या प्रणालियों नंबर सिस्टम्स को जन्म दिया, जिनमें बेबोलियन संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली शामिल है। हालांकि इनमें से भारतीय संख्या प्रणाली को दुनिया भर में अपनाया गया, जो आगे चल के आधुनिक दशमलव संख्या प्रणाली का आधार बना। इसे बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, जिनमें 10 अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद ही बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार हुआ, जिसे बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। यह दो अलग अलग प्रतीकों 0 और 1 द्वारा संख्यात्मक मूल्यों का वर्णन करता है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से बाइनरी सिस्टम का उपयोग होता है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक गणना मशीन के रूप में कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। प्राचीन काल की मशीन से आधुनिक ज़माने के IBM PC बनने तक कंप्यूटर ने एक लंबा सफ़र तय किया है। अबेकस। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जब चीन में एक गणना यंत्र कैलकुलेटिंग मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान आदि देशों में अंकों की गणना के काम आता है। अबेकस एक तारों का फ्रेम होता है। इन तारों में बीड्स के गोले जिनमें छेद होते हैं पिराई रहती है। इस फ्रेम के 2 भाग होते हैं। छोटे भाग को हेवन तथा दूसरे बड़े भाग को अर्थ कहा जाता है। फ्रेम के एक तरफ के प्रत्येक तार में 2 बीड होती है, जिनमें प्रत्येक का मान 5 होता है, तथा दूसरे भाग के प्रत्येक तार में 5 बीड होती है, जिनमें प्रत्येक का मान 1 होता है। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी लोग गणनाएं करने के काम में प्रयोग किया करते थे। यह मशीन अंकों की जोड़, गुणा तथा भाग क्रियाएं करने के काम आती है। नेपियर्स बोन्स। कैलकुलेशन को आसान करने में एक अहम मोड़ तब आया जब एक स्टॉकिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1614 में एक बेहद ही खास मशीन नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। इस कैलकुलेटिंग डिवाइस की मदद से गुणा और भाग किया जा सकता था। ये और कुछ नहीं बल्कि हड्डी, बोन्स या लकड़ी का एक टुकड़ा था जिस पर अंकों को प्रिंट किया गया होता था। उस समय इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप में गणना करने के लिए इस गणक मशीन का उपयोग हुआ। नेपियर अपने लोगरिथम्स के आविष्कार के लिए भी प्रसिद्ध हुए थे। मैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटिंग डिवाइस का यांत्रिक युग मैकेनिकल एज लगभग 1623 से 1945 के बीच में माना जाता है। इस युग को कंप्यूटर के इतिहास में एक अलग पहचान दी गई है, क्योंकि इस बीच कई नई गणना मशीन जैसे स्लाइड रूल, पास्कलिन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। पास्कलिन ये दुनिया का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिससे सन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल द्वारा विकसित किया गया। शुरुआत में इसे अर्थमेटिक मशीन के नाम से जाना गया, फिर पास्कलिन व्हील और अंत में इसका नाम पास्कलिन 1। ये संख्याओं को तेजी से जोड़ और घटा सकता था। इसके अलावा बार बार जोड़कर और घटाकर इसके द्वारा क्रमशः गुणा व भाग भी किया जाता था। अपनी स्पीड और कैलकुलेशन में सटीकता के कारण पास्कलिन बहुत कम समय में अधिक लोकप्रिय हो गया था। इस गणना मशीन को पास्कल ने इसलिए बनाया था ताकि वह अपने पिता को एक कर लेखाकार टैक्स अकाउंटेंट थे, उनकी मदद कर पाएं। जैक्वार्ड लूम। फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने सन 1801 में एक कपड़ा बुनाई करघा या लूम तैयार किया, जो आगे चलकर कंप्यूटर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। असल में इसमें पंच कार्ड्स का उपयोग होता था,
जिसकी मदद से कपड़ों में विभिन्न पैटर्न्स के डिजाइन दिए जा सकते थे। पंच कार्ड आमतौर पर लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिस पर किसी डिजाइन के पैटर्न को होल्स करके बनाया गया होता है। एक बार जब ऑपरेटर पंच हेड कार्ड्स को लूम में फिट कर देता है, उसके बाद लूम स्वतः ही कपड़ों में पैटर्न को डिजाइन करने लगेगा। जैक्वार्ड के इस लूम से उन वैज्ञानिकों को एक संभावना दिखी जो कैलकुलेटिंग मशीन को बेहतर करने में कार्यरत थे। उन्हें दो मुख्य संभावना इसमें दिखाई दी। पहला, ये निर्देशों को पंच कार्ड जैसी किसी डिवाइस में स्टोर किया जा सकता है, और दूसरा यह कि इनका प्रयोग एक इनपुट डिवाइस के रूप में किया जा सकता है। डिफरेंस इंजन। आज के आधुनिक कंप्यूटर की नींव 1822 में रखी गई, जब अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने पहली स्वचालित काउंटिंग मशीन डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। इसे दुनिया के पहले यांत्रिक कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में देखा जाता है। यह मशीन न सिर्फ संख्याओं के कई सेटों की स्वचालित रूप से गणना कर सकती थी, बल्कि परिणामों की हार्ड कॉपी बनाने में भी सक्षम थी। हालांकि फंड की कमी के चलते बेबेज इस मशीन को और बेहतर नहीं कर पाए। इसके कई सालों बाद इन्होंने एक जटिल मशीन एनालिटिकल इंजन बनाने पर काम किया। एनालिटिकल इंजन। 1837 में चार्ल्स बेबेज एक नई कंप्यूटिंग मशीन को लॉन्च करते हैं जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। यह दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने में सक्षम था। इसके निर्माण के लिए बेबेज द्वारा पीतल के गियर का उपयोग किया गया। चूँकि यह मैकेनिकल था, इसलिए यह भाप के इंजन से संचालित होता था। इसके 4 मुख्य भाग थे, जिनमें मिल, स्टोर, रीडर और प्रिंटर शामिल है। देखा जाए तो आज के आधुनिक कंप्यूटरों में ये 4 सबसे आवश्यक घटक हैं। जहाँ मिल एक गणना करने वाली इकाई है, यह काम आज के कंप्यूटर्स में CPU का होता है। स्टोर की जगह मेमोरी ने ले ली है, और रीडर और प्रिंटर को क्रमशः इनपुट डिवाइस एवं आउटपुट डिवाइस ने बदल दिया है। एनालिटिकल इंजन में गणना के लिए निर्देशों को लिखने में प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायरन की बेटी एडा लोवलेक ने बेबेज का साथ दिया, जिस कारण उन्हें कंप्यूटर विज्ञान जगत की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का दर्जा दिया जाता है। टेबुलेटिंग मशीन। 1880 के दौरान न्यूयॉर्क के एक इंजीनियर हरमन हॉलेरिथ ने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन को विकसित किया, जिसका उपयोग मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका USA में हो रही जनगणना में किया गया। यह मशीन इतनी सक्षम थी कि जिस जनगणना को पूरा होने में 7 वर्ष का समय लगने वाला था, वह मात्र 3 महीनों में पूरा कर लिया गया। हॉलेरिथ ने अपनी इस मशीन में जानकारी को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए पहले स्टैंडर्ड पंच कार्ड का निर्माण किया था। IBM के पहले संस्थापक भी यही थे। हालांकि उस समय इस कंपनी का नाम कुछ और था, लेकिन आज वही IBM विश्व की अग्रणी लीडिंग कंप्यूटर निर्माता कंपनियों में से एक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सन 1937 में आया, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र हॉवार्ड H. एगन ने अपने रिसर्च में जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए दुनिया के पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 पर काम करना शुरू किया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एगन ने कई निर्माता कंपनियों से अपने विचार पर चर्चा की, और अंत में IBM ने उनके इस प्रोजेक्ट को फंड किया और मशीन बनाने में भी मदद की। इस मशीन को IBM द्वारा मूल रूप से स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कंप्यूटर नाम दिया गया। ये 55 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची मशीन थी, जिसका वजन लगभग 5 टन था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और रिलेस का उपयोग किया गया था। इनपुट देने के लिए पंच हेड पेपर टेप को प्रयोग में लिया गया। हार्वर्ड मार्क 1 का इस्तेमाल पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकी नौसेना द्वारा महत्वपूर्ण गणनाएं करने में किया गया। लगभग इसी समय 1936 व 1938 के बीच एक जर्मन सिविल इंजीनियर
कॉर्नाड जूस ने दुनिया के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z1 को विकसित किया। इस मशीन का वजन लगभग 1000 किलो था, जिसमें कुछ 20,000 पार्ट्स लगे हुए थे। यह कंप्यूटर बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और बूलियन लॉजिक पर आधारित था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इतिहास लगभग 1940 के आसपास कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत हो गई थी, जब वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटरों में इस्तेमाल करना शुरू किया। पिछले कंप्यूटर्स में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिलेज को उपयोग में लिया जाता था, जबकि वैक्यूम ट्यूब इनकी तुलना में काफ़ी तेज़ होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसका श्रेय एटनॉस बेरी कंप्यूटर को दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि एनियक इसके योग्य है। चलिए इन दोनों कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। एटनॉस बेरी कंप्यूटर ABC, इसे सन 1937 एवं 1942 के बीच भौतिकी प्रोफेसर जॉन विंसेंट एंटोसॉफ और उनके एक छात्र क्लिफ बेरी द्वारा विकसित किया गया था। आमतौर पर यह मानना है कि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें पहली बार इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के बजाय वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ABC कंप्यूटर लगभग 30 निर्देश प्रति सेकंड एग्जीक्यूटेड करने में सक्षम था। इसके साथ ही इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें कंप्यूटर इतिहास में पहली बार लागू की गई थी, जो आज भी आधुनिक कंप्यूटर में मौजूद है। जैसे दिए गए डेटा में सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी डिजिट 1 और 0 का उपयोग किया गया। मैकेनिकल उपकरणों स्विचेस और व्हील्स के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके कैलकुलेशन की गई। वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के सिद्धांत का उपयोग किया गया, जिसमें मेमोरी और गणना अलग अलग थे। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे 1973 से पहले दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था, परंतु बाद में US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में ENIAC पेटेंट को अमान्य ठहरा दिया। हालांकि इसे दुनिया के पहले सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की उपाधि मिली हुई है। सन 1945 में जे प्रेस्पेर एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा ENIAC को विकसित किया गया था। इसका उपयोग प्रथम बार US आर्मी द्वारा जटिल गणनाएं करने के लिए किया गया। इसमें हजारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया गया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रिलेज शामिल हैं। इसी वजह से ENIAC का आकार बहुत बड़ा था। इसे रखने के लिए एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी, चूँकि ये 5000 गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता था, इसलिए इसे उस समय के सबसे तेज कंप्यूटर की उपाधि मिली। हालांकि आज के आधुनिक कंप्यूटर की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इसी युग में कई और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किए गए, जिन्होंने कंप्यूटरों के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें ENIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे जे प्रोस्पेर एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा 1949 में बनाया गया था, और ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे मॉचली और एकर्ट ने वान न्यूमैन की सहायता से सन 1952 में विकसित किया था। इसे भी दुनिया के शुरुआती प्रोग्रामेबल कंप्यूटर में गिना जाता है। EDSEC को एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर मॉरिस विल्किस और उनकी टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में विकसित किया था। यह दुनिया का पहला व्यवहारिक सामान्य उद्देश्य संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत। हालांकि आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना बहुत पहले ही एलन ट्यूरिंग द्वारा की जा चुकी थी। उन्होंने एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के अपने आइडिया को प्रस्तुत करते हुए यह साबित किया कि ऐसी मशीन किसी भी चीज़ की गणना करने में सक्षम है जिसकी गणना की जा सकती है। उन्हीं की इस सोच के आधार पर कंप्यूटर के निरंतर विकास में काफ़ी सहायता मिली। लेकिन आज कंप्यूटर को हम जिस रूप में देखते हैं
उसकी शुरुआत 1950 से हुई, जब विलियम शॉकले, जॉन वार्डिन और वाल्टर वार्टिन ने बेल लैब में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इससे पहले कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था, चूँकि ट्रांजिस्टर आकार में छोटे और बिजली की खपत कम करते हैं, इसलिए जब इन्हें वैक्यूम ट्यूब की जगह इस्तेमाल किया गया तो कंप्यूटर्स पहले की तुलना में छोटे, तेज और अधिक कुशल हो गए। इसी दौरान सन 1953 में दुनिया की पहली कंप्यूटर भाषा कोबोल, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल को ग्रेस हॉपर द्वारा विकसित किया गया। हालांकि इसके कुछ ही सालों बाद 1956 में एक और प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन को भी लॉन्च किया गया। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1959 में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का आविष्कार हुआ। इसे जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस द्वारा बनाया गया था। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया गया, जिस कारण कंप्यूटर पहले के मुकाबले आकार में काफ़ी छोटे और अधिक शक्तिशाली हो गए। इंटीग्रेटेड सर्किट के विकसित होने से ही पीसी, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बनने का रास्ता साफ हो सका। इसके कई सालों बाद लगभग 1980 में MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया, जिसमें IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर IBM मॉडल 5150 के साथ उपयोग किया गया था। इस समय तक कंप्यूटर्स काफ़ी आधुनिक हो चुके थे और अब वे गणनाएं करने के अलावा भी कई तरह के कार्य करने में सक्षम थे। आगे भी कंप्यूटर तकनीक में कई सारे बदलाव हुए, जिसके फलस्वरूप आज ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतनी उपयोगी बन पाई। इसकी उपयोगिता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।